फसलें फिर से कैसे जीवित हो गई? देखो देखो सभी देखो, ये तो चमत्कार है। ये खाद तो ये सच तो में सच में चमत्कार है। देखो देखो सभी देखो, ये तो चमत्कार है। नोआ, ये वाकई जीवित हो गई है। आज की समस्या किसी ने पानी के साथ छेड़छाड़ करके पैदा की थी ताकि मेरी पत्नी को फंसाया जा सके। लेकिन मैं नोआ राइडर चुपचाप खड़ा रहकर देखने वालों में से नहीं हूँ। सब लोग को खाद की एक बोरी मिलेगी, मिट्टी और फसलों को बचाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, मिट्टी और फसलों को बचाने के लिए सब लोग को खाद की एक बोरी मिलेगी। जो और चाहते हैं वो इसे खरीद सकते हैं या अपनी फसल के बदले ले सकते हैं, सिर्फ एक के अलावा। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, एक एक करके। जल्दबाजी मत करो, एक एक करके सबके लिए है। वाह, ये तो सच में कमाल का है। अब हमें खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी। चलो चलो। ये खाद तो काफी असरदार है। हाँ हाँ, लाजवाब है। चलो 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 चलो। मूर्खों, देखो तुम लोग कितने असहाय हो। रुक जाओ। डेविड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज राजा का कर देने का दिन है ना? डेविड, अब कर देने का समय आ चुका है। नोआ, मुझे नीचा मत दिखाओ। मैं पहले ही शाही कर तैयार कर चुका हूँ। सेना अध्यक्ष डैन, मैं पहले ही अपनी पत्नी को भेज चुका हूँ। उस व्यक्ति को यहाँ ले आओ। ये क्या हो रहा है? तुम ही बताओ। प्रिय, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो मैंने बैठ के सारा अनाज खा लिया। वो 20 किलो अनाज था, तुमने अकेले ही सब खा लिया। तुम कई दिन से घर पर नहीं थे, मैं तो परेशान हो गई थी ना, तो मैंने अपने दुख को भूख में बदल दिया। मैंने ऐसे अयोग्य पेटू औरत से विवाह कैसे कर लिया? अगर तुम अनाज जमा नहीं कर पाए तो कानून के अनुसार तुम्हें सेना में भेज दिया जाएगा। अध्यक्ष डैन, मुझे कुछ और दिन बख्श दीजिए। मैं वचन देता हूँ, मैं कुछ दिनों में अनाज जमा कर दूंगा। डेविड, तुमने कहा था ना कि तुम धनवान हो, इतने धनवान की मेरी जिंदगी खरीद सकते हो। क्या वाकई तुम्हारे पास मुद्रा नहीं है या फिर तुम देना नहीं चाहते? नोआ, मैं पहले ही गिरा हुआ हूँ तो मुझे मत कुछ लो। अध्यक्ष डैन, आप इसकी बातों में मत आइए। मेरे पास मुद्राएं नहीं है। इसकी तलाशी लो। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मारो इसे, सबक सिखाओ। इसे मारना बंद करो। ये मर गया तो शाही कर कौन देगा खेती करके? ठीक है डेविड, इस महीने हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर फिर से चूक गए तो तुम्हें तुरंत सेना में भेज दिया जाएगा। वो मेरी जमा की हुई आखिरी मुद्राएं थी। बिल्कुल ठीक हुआ। तुम जानते हो ना, बुरे कर्म ही विनाश का कारण बनते हैं। बस करो, बहुत बातें हो गई। सब तुम्हारी गलती है। तुम नहीं होते तो मेरे पति को बेइज्जत नहीं होना पड़ता। इसमें मेरी क्या गलती है? उसने खुद गड़बड़ की। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से दोष तुम्हारा है। ओ मेरे प्राणनाथ, रो मत मेरे प्रिय, मैंने उसे डांट दिया है। अरे सब ठीक है। जो बोगे वही काटोगे। वो मोटी लड़की दिल की बुरी नहीं है, बस गलत आदमी से शादी कर ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी समझदार होगी। मैं नोआ सच में खुशकिस्मत हूँ। ऐना, मेरे पास एक खजाना है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। चलो। क्या ये यहीं पे सब कुछ करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मान नहीं सकती। लेकिन अब मेरे पास इनकार करने का कोई हक है क्या? मैंने कोई मदद भी नहीं की, उल्टा बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। छोड़ो, सोच लूंगी। चींटी ने काट लिया। आ जाओ। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ करने वाले नहीं थे? आओ। अरे क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया? मैंने गलत नहीं समझा। मुझे पता है तुम उस उम्र में हो जहाँ इच्छाएं भरपूर होती है और खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। हमने विवाह किया है तुमसे, लेकिन तुम्हें पास आने नहीं दिया। ये गलत हुआ है, लेकिन एक वादा करना होगा। मैं तुम्हारे साथ सो गई तो उन दोनों के पास तुम और नहीं जाओगे। क्या?
तुम क्या कह रही हो? आंखें खोलकर देखो। मुझे पता है तुम दुनियादारी जानती हो, तलवार और हथियारों की शौकीन हो, लेकिन कानून बहुत सख्त है और हथियार रखने की अनुमति नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे सुरक्षा के लिए एक चाकू देता हूँ। क्या ये वो खजाना है जो तुम बोल रहे थे? और क्या हो सकता है? ऐना, तुम्हारा दिमाग कहाँ तक जा रहा है? मुझे थोड़ा और बताओ। मैं कोई